हेलो हेलो जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, लेकिन एक बार फिर इन तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि मौके की नजाकत देखते हुए हमें कितना पढ़ना है ये तय हमें करना होगा। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बुलाना जानता हूं। मैं तो सिर्फ उसी तरह हूं जैसे बादशाह और बेगम के बीच में बिरबल हुआ करते थे। मेरा काम सिर्फ इतना ही है। एक बार कहा जाता है कि बादशाह और बेगम बैठ के आपस में बात कर रहे थे, तो बीच में आए बिरबल, कहीं से आके बीच में बैठ गए। तो ये बात बादशाह को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने बिरबल को जोर से धक्का दिया। बिरबल कब खामोश रहते, उन्होंने बेगम को धक्का दिया। बेगम ठहरी, नाराज हो गई, उन्होंने एक चांटा लगाया। तो बिरबल मुड़े और उन्होंने बादशाह को एक चांटा लगाया। बादशाह नाराज हो गए और कहने लगे कि बिरबल, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझे चांटा लगाओगे। कहा, हुजूर मैंने कोई गलती नहीं की है, आपने जो खबर दी थी वो बेगम तक लेके गया था, जो जवाब आया है आप तक लेके आया हूं। दोस्तों, मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मैं आप तमाम लोगों के दरमियान हूं, लेकिन एक गुजारिश करता हूं कि मुशायरे का आखिरी हिस्सा जहां भी कामयाब होता है उसी मुशायरे को कामयाब समझा जाता है, इसलिए इस हिस्से को कामयाब आप कर दीजिए। आइए, मैं जनाब समी बहुआरवी से गुजारिश करता हूं। समी साहब एक पढ़े लिखे बहुत ही गजल के अच्छे शायर हैं और जिन्होंने पूरे मुल्क के मुशायरों में शेर पढ़ा है, अपना कामयाबी का सिक्का भी जमाया है, आज यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपना कलाम पेश करें। हजरात, सच्चाई ये है कि जनाबे कैद साहब की सदारत और सुनील कुमार तंग की नज़ामत में मुशायरा कामयाबी की तरफ रफ्ता रफ्ता गामजन है। अभी दीदार बस्तवी ने मुशायरे को बड़ी बुलंदी बख्शी, बहुत कामयाब रहे। जहां इन्होंने बात खत्म की है वहीं से मैं आगाज करना चाहता हूं। शेर समाप्त करें कि अदू को झुक के हमेशा सलाम करते हैं, अदू को झुक के हमेशा सलाम करते हैं, हमारे बीच हमारी अना नहीं आती। अदू को झुक के हमेशा सलाम करते हैं, हमारे बीच हमारी अना नहीं आती। चलो चलो मुहासबा अमाल का किया जाए, बला सबब तो कभी भी बला नहीं आती। क्या बात है, वाह। चलो मुहासबा अमाल का किया जाए, बला सबब तो कभी भी बला नहीं आती। और शेर समाप्त करें। शेर अर्ज किया है कि पैगंबर सिर्फ सूए आसमां देखा नहीं करता, पैगंबर सिर्फ सूए आसमां देखा नहीं करता, किसी मौजू पे यकतरफा कलम सोचा नहीं करता, तजस्सुस एक दाने का जहां बीनी सिखाता है, परिंदा एक मरकज पर कभी ठहरा नहीं करता। तजस्सुस एक दाने का जहां बीनी सिखाता है, परिंदा एक मरकज पर कभी ठहरा नहीं करता। जिन्हें खुद पर भरोसा है वो साहिल ढूंढ लेते हैं, बेशक। जिन्हें खुद पर भरोसा है वो साहिल ढूंढ लेते हैं, समंदर डूबने वालों से समझौता नहीं। वाह वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जिन्हें खुद पर भरोसा है वो साहिल ढूंढ लेते हैं, समंदर डूबने वालों से समझौता नहीं करता। अब वो पहली चांदनी तीरा खंडर को कर गई उरियां, वो पहली चांदनी तीरा खंडर को कर गई उरियां। अंधेरा यूं किसी मजबूर को रुस्वा नहीं करता, अंधेरा
यूं किसी मजबूर को रुसवा नहीं करता। बहुत संजीदा माहौल है और मैं आज से मुशायरा नहीं पढ़ रहा हूं, मेरी अच्छी खासी उम्र है। मजनू कुतबी से मैंने इस्लाह ली है। मैंने मजनू कुतबी को पढ़ते देखा है 1978 में बढ़रिया हाई स्कूल में, जब अल्लामा इकबाल डे के मुशायरे में वो जाते थे। बाहर का मुझे कितना पढ़ना है मैं जानता हूँ। मेहमान शोरा यहाँ तशरीफ रखते हैं, हमारे बहुत पुराने देरीना हमदम अनीस जाहिर गोपालपुरी ने एक गज़ल के लिए हुक्म दिया है। देखता हूँ, आपने साथ दिया तो चंद अशार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तरन्नुम में। शायर देखिए आप बीती को जगबीती बनाता है और जगबीती आप बीती हो जाती है। बड़े मातबर लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, भुट्टू भाई हैं और दीगर हमारे रहमतुल्लाह अचानक और तमाम साहिबान। मतलब अर्ज किया है, खुद को मिटा रहा था कि तुम याद आ गए। खुद को मिटा रहा था कि तुम याद आ गए। तुमको भुला रहा था कि तुम याद आ गए। फूलों की एक दुकान पमाली सुकून से माला बना रहा था कि तुम याद आ गए। कमरे के मेरी मेज, जाहिर भाई, कमरे के मेरी मेज पर रजनी का एक फूल खुशबू लुटा रहा था कि तुम याद आ गए। रहमतुल्लाह साहब तो जो चाहूंगा, कल शाम एक शख्स किसी राहगीर को रास्ता बता रहा था कि तुम याद आ गए। और ये शेर मुझे बहुत अजीज है, बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ रहा हूँ, सबको सुनना है। फुटपाथ पर वो शहर का एक बूढ़ा बुत तराश एक बुत बना रहा था कि तुम याद आ गए। एक बुत बना रहा था कि तुम याद आ गए। ज्योतिष हमारे हाथ
की रेखाएं देख कर किस्मत बता रहा था कि तुम याद आ गए, किस्मत बता रहा था कि तुम याद आ गए। बच्चा बच्चा सुहाग रंग का तितली नुमा पतंग, बहुत जिम्मेदार डाइस भी है और बहुत बाशऊर आप लोग भी हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं जी। बच्चा सुहाग रंग का तितली नुमा पतंग, छत पर उड़ा रहा था कि तुम याद आ गए। अब पिछले पहर में रात के सावन का जल तरंग यूं गुद गुदा रहा था कि तुम याद आ गए। आखिरी शेर पढ़ के बैठने जा रहा हूं। एक सुर्ख ओढ़नी पे, सुन लीजिएगा कौसर भाई, एक सुर्ख ओढ़नी पा कोई तमाम से गोटा चढ़ा रहा था कि तुम याद। ये थे सभी बहुआरवी